नाउ वी विल लर्न टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल। कि लीनियर इक्वेशंस जो टू वेरिएबल से बने होते हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाए, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। मतलब पता तो होना चाहिए कि उसे लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे, और वो कैसे पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ हिंट्स है। जैसे पहले तो वो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी जैसा लिखा जाना चाहिए, उसे वैसे लिखा जाना पॉसिबल होना चाहिए, जिसमें एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे, इसका मतलब ए बी सी के जगह कोई ना कोई नंबर आएगा, यानी ए बी सी दिखेगा नहीं, उसकी जगह नंबर्स दिखेंगे। देयर शुड बी ओनली टू वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन, कि इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल ही होने चाहिए। एंड गिवन इक्वेशन शुड बी री रिटर्न इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और इंडेक्स 1 होना चाहिए हर वेरिएबल का। चलो देखते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 देखो तो हम इसे अगर देखें तो x की टर्म्स और y की टर्म्स लेफ्ट में, और जिसे एक्स वाई नहीं है अगर हम उसे राइट में लिख ले। उसके अलावा यहाँ पर क्या दो ही वेरिएबल है, तो हाँ है, सिर्फ x और y ये दो ही वेरिएबल है। एंड उनका इंडेक्स मतलब पावर कितनी है, अगर कुछ ना हो तो उसे कहना है 1। तो हम इसे कह सकते हैं कि यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सो यस it is a linear equation in two variable। और क्यों है, जैसे हमें कहा है कि जस्टिफाई क्यों है, क्योंकि कहना है where index is 1 एंड यहां पर दो ही वेरिएबल्स है x एंड y, एंड two variables। now let us see the next option, next question। अब यहां पर अगर आप देखो तो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, आपको सारे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लानी है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से शुरू करूंगा। 1 मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा 1 से, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, और x और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स वाई। अब ये डिनोमिनेटर वहां मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई, और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो इसे हम ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी जैसा लिख सकते हैं, जिसमें इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, और ये दो वेरिएबल से बनाए गए हैं, दो वेरिएबल्स इनमें है। सो इसके लिए भी आंसर होगा यस। अब नीचे वाला इक्वेशन देखिए, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है, और इसके हाईएस्ट पावर वो कितनी आई है, 2। तो ये ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। because only one variable is present and index is 2। देखो हाईएस्ट पावर 2 है उस वजह से। तो अगर आप सेम अगला वाला देखो तो ये भी, इसका भी आंसर आएगा नो।
that is not a linear equation in two variable। अगर आप देखो तो यहां पर दो वेरिएबल तो है, बट हाईएस्ट इंडेक्स कितनी हुई, बिकॉज मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, लेकिन हमें हाईएस्ट इंडेक्स कितनी चाहिए, 1। और अगर इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो सिर्फ दो ही रूल याद रखना है, तीन रूल, सिर्फ तीन ही रूल याद रखना है। पहला रूल कि आपके पास में सिर्फ दो वेरिएबल होने चाहिए। दूसरा रूल, आपके पास में इंडेक्स जो है वो 2, 3, 4 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ होनी चाहिए 1। एंड तीसरा रूल, हम उसे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी जैसा लिख पाए, और अगर ये हो सकता है तो ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, नहीं तो नहीं है।